नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और इस समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जातियां पंडितों ने बनाई है। उन्होंने इसके बाद बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उनका ये जो बयान है वो विवादों में है और देश भर में इस बात पर चर्चा हो रही, कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं इस पर बातचीत हो रही है। आज सागर का जो पंडित समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, वो यहाँ पर एकजुट है और उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। हम उनसे बात करेंगे कि वो मोहन भागवत के इस बयान को किस तरह से लेते हैं और आने वाले दिनों में वो क्या कर रहे हैं। आज रोहित पुजारी विद्वत संघ की बैठक है और क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिए कि पंडित लोगों ने ही जातियां बनाई हुई है, इसको लेकर एक विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही हमारा एक सवाल भी परम आदरणीय मोहन भागवत जी से है कि हिंदू जाति में, हिंदू समाज में ही जातियां नहीं है, अन्य धर्मों में भी जातियां हैं। मुस्लिम समाज में भी है, सिख समाज में भी है और क्रिश्चियन समाज में भी है। तो क्या वह जातियां भी किसने बनाई, यह भी वो बताने का कष्ट करें। अभी आज आप लोग किस तरीके से विचार मंथन कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? अभी हमारा विचार मंथन चल रहा है। जब सर्वसम्मति से जो भी चर्चा निकल कर आएगी कि इसमें हमें विरोध किस प्रकार से प्रतिक्रिया देना है, किस प्रकार से हम अपनी बात उन तक, उनके संगठन तक पहुंचाएं, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। जैसे ही तय होता है तो अखबार और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। जो मोहन भागवत जी का बयान है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मोहन भागवत जी ने बगैर सोचे समझे सब वोट बटोरने के लिए बयान दे दिया है। इस देश में सबसे ज्यादा आबादी SC ST वर्ग की है, उस वर्ग को बीजेपी का वोट बैंक बनाने के लिए जानबूझ करके बयान दिया है और जो पंडित शब्द का उपयोग किया है वो बहुत ही गलत है। जहां तक पंडित का अर्थ विद्वान होता है, आज वो सफाई भी दे रहे हैं, शायद अपने किसी अखबार में पढ़ा है, लेकिन परंपरागत रूप से पंडित सिर्फ ब्राह्मण कहलाता है। आपने ब्राह्मण समाज को ही ललकारा है, इसलिए या तो बयान पे आप तत्काल क्षमा मांगे, अपना बयान वापस ले लें, अन्यथा यदि आप बयान पे अटक रहते हैं तो फिर हम मानते हैं चलो हमने पंडितों ने जातियां बनाई हैं, तो आज से ही हम सबको सामान्य घोषित करते हैं और जाति प्रमाण पत्र सभी लोग अपना ले जा करके, आपकी सरकार है और तहसीली में कार्यालयों में जाति प्रमाण पत्र जमा करवा लीजिए। हम सभी आज से सामान्य घोषित करते हैं। यदि हम आपकी बात सही है तो, या फिर अन्यथा तत्काल की श्रेणी में आप अपना बयान वापस ले लीजिए, अन्यथा पूरे देश में ब्राह्मण समाज में उबाल है, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि जो भागवत जी ने बयान दिया, क्या वो ये पंडित और ज्ञानी शब्द का भेद नहीं जानते होंगे? जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए है, वो भी एक ब्राह्मण है, जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, लेकिन जानबूझ करके दिया गया है सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए, और जहां तक है वो अज्ञानी तो नहीं है। अभी आप लोग क्या करेंगे आगे? अभी हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, रणनीति तय करेंगे और प्रतिक्रियाएं तो संघ के लोगों की भी आई हैं। आज शायद भास्कर में आया है उनका बयान के पंडित शब्द का उपयोग किया है। तो इस प्रकार से सफाई ना देते हुए सीधा सीधा अपना बयान वापस लें, अन्यथा हम लोग कुछ विशेष रणनीति तय कर रहे हैं, आंदोलन होगा। सर, आपका परिचय क्या है, आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर पंडित रामचंद्र शर्मा। आप किस संगठन से? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक था, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है उससे मुझे आहत हुआ है और मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पलायन कर दिया है। उनके बयान पे अब आपको क्या कहना, मतलब आपने जब आरएसएस छोड़ दिए, उनने जो बयान दिया है उस बयान को वापस लेना चाहिए और संपूर्ण पंडित समाज से और ब्राह्मणों से माफी मांगना चाहिए, नहीं तो इससे आक्रोश फैल रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। गलत तरीके से देखते, ऐसा नहीं बोलना था उनको। गलत बोले? क्यों गलत बोले? क्योंकि पंडितों ने थोड़ी बनाई है ये जाति, ये तो शुरू से वर्ण प्रथा अनादिकाल से चली आई है। तो अब क्या चाहते हैं आप, मतलब जो उन्होंने कहा वो वापस लें? वापस लें 100%। क्षमा मांगे क्योंकि सब ब्राह्मण आक्रोश में है। अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? उसी के विषय में विचार करेंगे और कदम उठाएंगे विरोध का। जो बयान है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी
और हमारे सारे समाज की प्रतिक्रिया ये है कि जो मोहन भागवत जी ने बोला है वह सरासर गलत है, क्योंकि ब्राह्मण ने यह प्रक्रिया नहीं बनाई है। जाति तो अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और जो हमारे अनादि देवता हैं या देवताओं के पहले भी जातियां थी, क्योंकि धर्म जो है ब्राह्मण ने नहीं लिखा, वेद स्वयंभू है, वेद स्वयं उत्पन्न है और वेद में भी वर्ण परंपरा लिखी गई है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः उरु तदेश्य यद्वैश्याः पद्म्यागुं सूत्रु अजायत, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। वेदों में भी वर्ण व्यवस्था है। गीता में भगवान ने भी गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में जो है वहां भी वर्ण व्यवस्था की बात आई है। तो वर्ण व्यवस्था आज से नहीं, अनादि काल से है और पंडित या ब्राह्मण ने यह नहीं बनाया है। ये वैदिक धर्म है, परंपरागत स्वयंभू है। जैसे सनातन धर्म को कोई लेखक नहीं है, सनातन धर्म का, सनातन धर्म अनादि है और अनादि ही वर्ण व्यवस्था चली आई है। यह उनका बयान गलत है। ऐसे बयान देने से समाज में आक्रोश है और समाज इस पर प्रतिक्रिया देगी अपनी। सब लोग मिलकर के इस पर विचार करेंगे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग करेंगे। जो भी सब लोग मिलकर के आज मीटिंग रखी गई है तो उसमें सब लोग मिलकर के इस पर विचार करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ये क्या प्रतिक्रिया है मोहन भागवत के बयान पर आपकी? मोहन भागवत जी बहुत विद्वान आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं। गीता उन्होंने पढ़ी हुई है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म का बहुत बड़ा सम्मान है। सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र जो श्री मोहन भागवत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वह जातियों में आपस में सनातन धर्म को बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। एक ब्राह्मण का सम्मान सभी जातियां करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अन्य वर्गों के वोट बैंक जो अभी तक इनके पास है नहीं है, वो प्राप्त करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। मोहन भागवत जी ने ब्राह्मण समाज के बारे में भी टिप्पणी की है, पंडित समाज के बारे में भी टिप्पणी की है कि ब्राह्मण समाज, पंडित समाज ने जातियां बनाई हैं। चलो मान लो अगर वो जो कह रहे हैं वो बात सही है, तो सागर के तहसीली कार्यालय में तहसीलदार ब्राह्मण को बैठना चाहिए, वो बनाएगा जाति प्रमाण पत्र। फिर जाति प्रमाण पत्र प्रशासन क्यों बनाता है? जब जाति प्रमाण पत्र प्रशासन बना रहा है, सरकार बना रही है, तो ब्राह्मण ने जातियां कैसे बना ली? इस तरह का भेद सनातन धर्म को बांटने का षड्यंत्र है। इससे सनातन धर्म जातियों में बट रहा है। इस तरह के बयान श्री मोहन भागवत को नहीं देना चाहिए और अगर उन्होंने यह बयान दिया है तो उनको हिंदुस्तान के समूचे ब्राह्मणों से, पुजारियों से और देश से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो उनका यह बयान आपस में सनातन धर्म के लोगों को आपस में लड़ाएगा, आपस में बेमनस्यता पैदा करेगा। उन्होंने भी तो यही कहा है कि ये इसी वजह से सब लड़ाई झगड़े, ये बंटवारा, बटे हुआ समाज इसी वजह से है। अब भगवान राम क्षत्रिय थे तो उसके पहले ब्राह्मण तो थे नहीं। भगवान राम यदुवंशी थे, यादव थे, तो यादव उनको कौन ने बना दिया? इसका प्रमाण भी मोहन भागवत जी को देना चाहिए कि भगवान राम क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय कैसे बने, किसने बनाया? ये भी उनको कहना चाहिए। भगवान राम यदुवंशी थे, यादव थे, उनको किसने बनाया? यह भारत में राजनीतिक षड्यंत्र है जिससे सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, सनातन धर्मियों को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो सनातन धर्म को हम आपस में नहीं लड़ने देंगे। उनके बयान के बाद से क्या दिक्कतें आ रही हैं? बयान के बाद से ये दिक्कत आ रही है कि सब ब्राह्मण समाज में आक्रोश ऐसा ना हो कि घट जाए और उसका गलत वो हो जाए। आदरणीय भागवत जी का कथन गलत है, बहुत ही गलत है। ब्राह्मण तो वसुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाता है। हम लोग तो सभी को लेके चलते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं, सर्वे भवन्ति सुखिना। कभी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण सुखी रहे, क्षत्रिय सुखी रहे, सभी की कामना करते, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक की। हमारे यहाँ तो वृक्ष और पत्थर भी पूजे जाते हैं। इसलिए आदरणीय भागवत जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए, अन्यथा हम लोग जो हैं
कोई ऐसी रणनीति अपनाएंगे और आंदोलन भी करेंगे उनके विपक्ष में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ब्राह्मण जो है वो सबका अच्छा हितैषी होता है और सबका अच्छा ही सोचता है। उस पर अगर ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जाए, मोहन भागवत जी ने साक्षात सीधा टारगेट किया कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। और ब्राह्मण वो हैं जो गीता पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है और गीता का ज्ञान सबको है। जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया वो उन्होंने भी गीता पढ़ी होगी और गीता के 4 अध्याय का 13वां श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं कि देखिए भगवान ने स्वयं कहा है ब्राह्मण जो है वो हर घर में जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि भैया ब्राह्मण गया और ब्राह्मण ने कहा नहीं तुम्हारा हित नहीं होगा। ब्राह्मण सब जातियों का हित करता है, सब धर्मों का हित करता है और सबका आदर करता है, लेकिन ब्राह्मणों को टारगेट अगर वो कर रहे हैं तो वो अनुचित है। और भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि जातियां मैंने बनाई हैं, क्योंकि भैया देखिए गलत जो है वो गलत ही रहेगा। आप उसको ब्राह्मणों को टारगेट करें, अन्य जातियों को टारगेट करें, वो सर्वथा अनुचित है। इसलिए जो उन्होंने बयान दिया है वो अनुचित है और उसका सारी ब्राह्मण समाज मिलकर के विरोध करेगी। उनको अपना बयान वापस लेना पड़ेगा। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।